जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक जो है भारत के संविधान के स्रोत से क्या है संबंधित है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या होता है, एक हस्तलिखित दस्तावेज होता है, हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज होता है जो किसी भी देश या किसी भी राज्य के चलने के सारे जो है नियम क्या होते हैं उसमें अंदर लिखे रहते हैं। जैसे कोई भी अधिकारी होता है या हमारे देश के आपका जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या हमारे देश के आपके मुख्यमंत्री हैं, हमारे कोई राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या हमारे केंद्र के मंत्री होते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है, कौन से नियम और कानून ला सकते हैं, किस पर उनका डिसीजन हो सकता है, किस पर उनका डिसीजन नहीं हो सकता है। ये सारे जो है नियम जो है आपके संविधान के अंदर क्या होती है वर्णित होती है, लिखी रहती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या है संविधान का स्वरूप। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमारे जो भारत का संविधान है और ये संविधान जो बना हुआ है तो बहुत सारे देशों के संविधानों से लिया गया क्या है, इसके कुछ बहुत सारे भाग भी हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के जो आपके संविधान के अंदर में बहुत सारे जो नियम है वो किस किस देश से लिया गया है, हम इसके बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक्स है। इसमें हमारा जो है मुख्य कॉन्सेप्ट है कि भारत का जो संविधान है वह भारत का संविधान का अधिकांश हिस्सा का भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मतलब आसान भाषा में समझे कि जब भारत देश में अब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उन्होंने समय समय पर इस भारत में बहुत सारे क्या किए नियम बनाए। उसी में से जब अंग्रेजों ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया था, तो जब हमारे देश का जो संविधान 1950 में लागू हुआ, जिसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, तो उसका जो है अधिकतर भाग जो होता है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसी से क्या किया गया है, लिया गया है। ओके, लेकिन उसके बाद से भी अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो संसदीय पद्धति है, यानी संसद के द्वारा जो नियम कानून पारित होता है, तो उसी तरह से बात कर लेते हैं तो भारत का जो संसदीय पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान के द्वारा क्या किया गया है, लिया गया है। उसके बाद से भारत का जो विधि का शासन है या मंत्रिमंडल प्रणाली है या एकल नागरिकता है या द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है, संसदीय विशेष अधिकार है, परमा अधिकार का लेख जो है, ये जितने भी नियम है ये सब के सब ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। इसी संबंधित हम आप जो है कुछ विशेष क्वेश्चन बताएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का कि भारत के संविधान, ठीक है ना, और हम लोग बात करें तो भारत के जो आपका संविधान में जो उद्देशिका है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जो भारत के संविधान में उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार किस देश से लिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो भारत में जो उद्देशिका का जो विचार जो लिया गया है वह आपके यूएसए से लिया गया है। मतलब यूएसए से मतलब कि पूरा उसका फुल फॉर्म समझे तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या किया गया है, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उससे लिया गया है। जबकि उद्देशिका का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, फिर से बता देते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सबसे ऊंचे पद पर रखा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, संविधान है, संसद है या धर्म है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई सबसे ऊंचा पद पे है, अगर सबसे ताकतवर है तो हमारा कौन है, संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था का स्वरूप है और उद्देश्य का निर्धारण में क्या करता है, संविधान ही करता है। एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन प्रावधान भी कहाँ से होता है, संविधान से होता है। हमारे देश के किस हिस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके सारे जो है नियम कानून पद्धति किसमें दिया गया है, तो आपका जो है संविधान में ही दे रखा है। अगर हम आगे की बात कर लें छोटा सा, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
की संकल्पना निम्नांकित किस देश के संविधान से ली गई है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। इसके बारे में हम लोग छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग क्या होते हैं कि कोई भी हम लोग के यहाँ दिक्कत होता है तो हम लोग फैसला लेने के लिए, न्याय पाने के लिए हम न्यायपालिका में जाते हैं, यानी कोर्ट में जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोर्ट क्या करता है, उस पर डिसीजन दे देता है। जो आदमी को न्याय मिलता है उनको लगता है कि हमारा क्या है, न्याय क्या है, गलत है, तो हम इस पर फिर क्या करेंगे, पुनः विचार कराएंगे। ठीक है ना? तो अगर हमें पुनः विचार कराना है तो पहले क्या था, ब्रिटेन का जो आपका जो है शासन व्यवस्था था, एक बार न्यायालय ने जो डिसीजन दे दिया उसी को क्या किया, माना जाता है, उस पर हम फिर दूसरा रिव्यू नहीं करा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था क्या है, नहीं है। अगर हमें लगता है कि अगर आपका कोर्ट ने डिसीजन गलत दे रखा है, हम उसे फिर से रिव्यू करा सकते हैं, फिर से जांच करा सकते हैं, तो इसको हम लोग करा सकते हैं। तो वही बात लिया गया है कि इस पुनः निरीक्षण का जो कल्पना यानी ये कॉन्सेप्ट जो आया, सिद्धांत आया, इस किस देश से लिया गया है? तब भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू का संकल्पना जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया गया है, लिया गया है। देखिए इसमें इसका क्या बात है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधानों और आदेशों को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करते हैं। मतलब कि अगर कोई डिसीजन दे दिया गया कि कोर्ट ने कहा कि नहीं ये काम आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान के चले कि आजकल आपके जो है योगी जी जो है एक ऑर्डर पारित कर देता है कि बुलडोजर चलाना है, ठीक है, लेकिन कल के डेट में अगर ये मेंशन हो जाए कि नहीं बुलडोजर चलाना सही बात है, तो हम कोर्ट इस पर आपका क्या कर सकता है, रोक नहीं लगा सकता है। ओके,